सो उस गाय को वो फल खिला दिया। फल तो भगवान का दिया हुआ था, फल ने अपना फल खाने से असर हुआ, गाय के भी बालक हुआ, बच्चा हुआ। गाय के जब प्रसव हुआ फल के कारण, तो गाय के जो प्रसव में बच्चा नहीं हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, पूरा मानव आकृति का बालक हुआ। कान उसके गऊ के जैसे थे। बड़ा चमत्कार हो गया। अब तो पंडित जी के यहाँ बहुत प्रसन्नता, दो दो बालक हो गए, गाय के भी बालक हो गया। बहुत प्रसन्न है आत्मदेव जी। गाय के भी जब बालक हुआ तो नामकरण संस्कार हुआ। तो पंडितों ने सोचा कि ये आत्मदेव का पंडित पुत्र है तो इसका नाम परमात्मा देव रखना चाहिए। लेकिन धुंधली ने टोक दिया, पंडित जी इस पुत्र का नाम मेरे नाम से जोड़ा जाएगा, माँ का स्थान ऊंचा होता है। तो पंडितों ने सोचा कि घर की मालकिन तो यही है, इससे बिगाड़ने में कोई फायदा नहीं है। सो बोले ठीक है। सो उन्होंने तुरंत इष्टकाल और ये सब जमे बदल करके बोले ठीक है, तुम्हारे नाम के आधार से राशि हो जाएगी, तो क्या नाम रखोगे? तो पंडितों ने कह दिया कि तुम्हारा नाम है धुंधली और धुंधली का पुत्र धुंधकारी। एक ही रास हो गई। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। और दूसरे जो गाय के बछड़ा हुआ था उसके कान गऊ के जैसे थे। कान को संस्कृत में कर्ण बोलते हैं, गाय को गौ बोलते हैं। तो गाय के जैसे जिसके कान हैं, गौ कर्ण, गौ कर्ण उनका नाम रखा। और नामकरण जब हुआ दोनों पुत्र बड़े होने लगे। जब दोनों बड़े हुए तो दोनों ने नाम कमाया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। एक धुंधकारी जो हुआ, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण, नाम तो दोनों ने कमाया, धुंधकारी ने और गोकर्ण दोनों ने नाम कमाया। भागवतकार लिखते हैं गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जो गाय के हुए वो पंडित हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाखल हो गया। ये धुंधकारी धीरे से छोटी उम्र में बिगड़ने लगा, लेकिन माता पिता ने उस समय गौर नहीं किया। देखो, पुत्र की परवरिश करते समय माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहां लिखा है शास्त्रों में कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत और प्राप्तेषु 16 वर्षे तो पुत्रम मित्रम वदाचरेत। पुत्र जब छोटा हो, छोटे से लाला को खूब दुलार करो, प्रेम करो, स्नेह करो। 5 वर्ष तक के बालक को खूब दुलार करना चाहिए। कुछ ऊधम चाल उत्पात करे तो प्रेम से समझाओ, उसे डांटना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए 5 वर्ष तक के बालक। क्यों जी, ज्यादा डांटोगे धमकाओगे तो हृदय कमजोर हो जाएगा उसका। देखो शास्त्रों में बताया है। तो लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक के बालक को खूब दुलार करो। और वही बालक जब 10 वर्ष का हो जाए, 5 से 10 के बीच में चले, और फिर उसके हर एक गतिविधियों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके खान पान, पढ़ाई लिखाई में, चलने फिरने में, खेल कूद, सब पे ध्यान करो। और आपको लगे कि ये रॉन्ग है, ये गलत हो रहा है, तो उसको समझाओ, उसे प्रेम से समझाओ। और अगर जरूरत पड़े तो डांट करके भी समझाओ, लेकिन समझाओ। आपने 10 वर्ष की उम्र में आपने समझाया नहीं, 10-12 की उम्र में आपने नहीं समझाया, उस बचपन में आप अगर उसे समझा नहीं पाए, उसे रास्ता सही ना दिखा पाए, तो ये निश्चित है कि जिस माता पिता ने अपने पुत्र को बचपन में रास्ता नहीं दिखा पाए, तो उस पुत्र का 55 जो आएगा ना, वो बहुत बिगड़ा हुआ होगा, बुढ़ापा ही बिगड़ेगा। इसलिए 10 वर्ष के बालक को डांट करके भी समझाना चाहिए। और पुत्र जब हमारा 16 वर्ष का हो जाए, 18 वर्ष का हो जाए, तो पुत्र को फिर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यापार में उसे समझाना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, अपने कुछ रहस्य भी बताने चाहिए, उसे सफलता के सूत्र बताना चाहिए। ये दुनिया ऐसी है, हमें ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे चलना है, ये काम गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा है। मित्रवत अपने पुत्र को व्यवहार करना चाहिए।
अच्छा, कभी कभी ऐसे भी बिगड़ जाते हैं। अब कभी कभी बड़े पिता होते हैं, बड़े आदमियों के यहाँ यही दिक्कत हो जाती है। अब हम लोग चाहे सामाजिक क्षेत्र में हों, किसी क्षेत्र में हों, हम लोगों को अपने संतति का ध्यान जरूर करना चाहिए। कुछ समय, आप कितने भी बड़े हों, लेकिन अपनी संतान को भी कुछ समय देना चाहिए, बच्चों को। अच्छा, कहीं कहीं ये समस्या हो जाती है कि पिता का भोकाल इतना हैवी होता है कि यही समझा दिया जाता, पापा आ रहे, दादा, तो बेचारे पे हृदय में कभी खुले ही नहीं पाते। उन्हें यही लगता कि हे भगवान, दादा आ रहे, पापा। अरे यार, पापा आ रहे, कोई एटम बम थोड़ी आ रहे हैं। पापा जी आ रहे हैं मतलब पापा जी और पुत्र को मतलब इतना अच्छा संबंध होना चाहिए, इतना मधुर होना चाहिए। उनको खेलना भी चाहिए पिता को अपने पुत्र के साथ, क्योंकि जब तक आप उसके साथ बालापन भी नहीं दिखाओगे, तब तक वो आपको अपने हृदय की बात नहीं बताएगा। इसलिए जब 16 वर्ष का पुत्र हो तो फिर मित्र के समान उससे व्यवहार